नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। फ़लस्तीनी अवाम के लिए नमाज जुमा में क़ुनूत नाज़िला पढ़ी गई और फ़लस्तीनी अवाम की सलामती, इसराइली जल्लादों की तबाही और बर्बादी के लिए रख़्त अंगेज़ दुआएँ की गई। मुसलमानों से अपील की गई कि वो इसराइली साजो सामान का बाइकआउट करें, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिसमें नेस्ले, मैकडॉनल्ड्स, लेज, कोलगेट, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स भी शामिल हैं। कोका कोला, स्टारबक्स, HP, CNN, IBM जैसे मीडिया हाउसेस, HP, इंटेल, इनसाइट प्रोसेसर्स, IBM, ओरल-बी, मिस्टर मसल, किटकैट, नोकिया, बर्गर किंग, बारबी वगैरह, इन सारे प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। जुमेरात 19 अक्टूबर को फ़लस्तीन से यगानियत के इजहार के लिए यौम दुआ का एहतमाम किया गया और लाखों मुसलमानों ने रोज़ा रखा। सैदाबाद हैदराबाद में ईदगाह उजाले शाम में ख़वातीन ने क़ुनूत नाज़िला पढ़ी, इसराइली परचम को ख़दमों तले रोंदा। फ़लस्तीनी मुजाहिदों की कामयाबी, ज़ख्मियों की सेहतयाबी, शहीदों के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। इस असना फ़लस्तीनियों की हिमायत का सिलसिला जारी है। हॉलैंड के एक मारूफ मुस्लिम फुटबॉल खिलाड़ी अनवर उल गाज़ी को इनके जर्मन क्लब ने महज इसलिए मुअत्तल कर दिया कि इन्होंने हमास की ऑनलाइन हिमायत की थी। फ्रांस ने एक और खिलाड़ी यूसुफ अतल को भी यहूदियों के खिलाफ ट्वीट करने पर मुअत्तल कर दिया। एक और फ्रांसीसी फुटबॉल स्टार करीम बेंज़ेमा, जो अब सऊदी क्लब अल इत्तेहाद के लिए खेलते हैं, इनको भी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इन्होंने ट्वीट या एक्स पर पैगाम लिखा था कि हमारी तमाम दुआएं गाजा के बाशिंदों के लिए, जो एक बार फिर जालिमाना बमबारी का शिकार। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तानी विकेट कीपर और बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने जब श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तानी कामयाबी और अपनी शानदार सेंचुरी को गाजा की भाई बहनों के नाम किया, तो इन पर इंटरनेशनल मीडिया टूट पड़ा और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ताहम पाकिस्तान के और 4 खिलाड़ियों ने फ़लस्तीनियों की हिमायत की है। हमास को सबक सिखाने के लिए इसराइली दरिंदों ने गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी की, जिसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताहम इंटरनेशनल मीडिया ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। इन्हें हमास की कार्रवाई तो नजर आ रही है, इसराइल का जुल्म नहीं नजर आता। फ़लस्तीनियों को अपनी कामयाबी का यकीन है, क्योंकि अफगानिस्तान ने सुपर पावर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को शिकस्त फाश दी। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के पास जदीद हथियार तो हैं, मगर अफगानिस्तान के पास ईमान की ताकत है। फ़लस्तीनियों के पास भी अपनी ज़मीन और क़िबला अव्वल के लिए जानिसार करने का जज्बा है। यहूदी पैदाइशी बुज़दिल होते हैं। ये दुश्मन पर काबू पाने के लिए हथियार से ज़्यादा अपनी औरतों का इस्तेमाल करते हैं। हर बड़ी मुस्लिम शख्सियत को यहूदी औरतों के जाल में फंसाया है। इनकी अय्यारी और मक्कारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो दुनिया की सबसे बुज़दिल और छोटी कौम है, जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है। अल्लाह की नाफरमानी की वजह से ये खिंजीर और बंदर बना दिए गए थे, जिसका जिक्र सूरह बकरा में आता है। ये मुट्ठी भर यहूदी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। इनकी तंजीम फ्री मेसन सबसे ज़्यादा ताकतवर तंजीम है, जिसके मेंबर दुनिया की हर बड़ी शख्सियत है, चाहे वो अमेरिकी सदर हो या किसी और मुल्क का वज़ीर आज़म। एजुकेशन, बैंकिंग, मीडिया और गोल्ड मार्केट पर इनका कब्जा है, जिसकी वजह से दुनिया में इनकी हुकूमत है। आलम अरब फ़लस्तीन की हिमायत तो कर रहा है, ताहम इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में वो तकसीम है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबेजात में इसराइल ने गैर मामूली तरक्की की है और बहुत से मामलात में दुनिया के बेशतर ममालिक इसके ताउन के मोहताज हैं। इसराइल ने महदूद वसाइल के बावजूद हर शोबे में तरक्की की है और अरब ममालिक ने बेशुमार वसाइल के बावजूद अपने मसाइल को हल करने में नाकामयाबी हासिल की, बल्कि इन्हें वसाइल में उलझाने का काम भी इसराइल और इसके हम ख्याल ममालिक करते हैं। मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाकर इन्हें अपने हथियार फरोख्त करते हैं। अभी तक इसराइल को एक ताकतवर मुल्क समझा जाता रहा, मगर हमास के अचानक हमले ने इसका भरम ख़त्म कर दिया। आने वाले दिनों में कई इनकलाबात की उम्मीद की जा सकती है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में बेदरीग ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए फ़ौरन जंगबंदी करने की अमन सफरान ने की अपील। मतीन मुजद्दिदी और एमन नजीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए गवाह न्यूज़।